जब मेरिट को ही गला घोटा जाएगा तो फिर बिहार के उन बच्चों को क्या होगा? कि हमारी जो सरकार है वो ना ही युवा के बारे में सोचती है, ना ही छात्र के बारे में सोचती है और ना ही शिक्षकों के बारे में सोचती है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रास्ते पे उतरेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी अभ्यर्थी अभी इस वक्त पहुंचे हुए हैं पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव 32 साल पुराने मामले में जेल में थे और 5 महीने बाद बाइज्जत बरी होके आए हुए हैं और अभी उनके आवास पर हम मौजूद हैं। लगातार फरियादियों का एक हुजूम पप्पू यादव के पास पहुंच रहा है। उसी हुजूम में STT मेरिटधारी अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए थे और पप्पू यादव से बात हुई है इनकी। क्या कुछ बात हुई है, इनसे बात करेंगे। पप्पू यादव से मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई। क्या बात हुई? हमने अपने जो हम लोग मेरिट वाले जो समस्या है हमने उनके पास रखा अपने मुद्दा को, तो वो उसका पूरा समर्थन किए। उसी समय तत्काल उन्होंने अपर मुख्य सचिव के आप बोले कि वो फ़ोन लगवाइए और उन्होंने खुद से फ़ोन लगाया भी। और तो शायद किसी कारणवश वो मीटिंग में थे और ऑफिस से बोला गया कि वो मीटिंग के बाद आपसे बात करेंगे। तो हम लोग वो बोले और उसके बाद वो हम तो बोले कि ठीक है बाद में तो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रास्ते पे उतरेंगे। सरकार के बारे में साफ स्पष्ट हमने बोल दिया कि ये हकमारी हो रही है, ये जो है कि मेरिट वाले के साथ अन्याय किया जा रहा है। वो पूरा समर्थन किए और बोले भी कि आपके साथ हम सड़क पर उतरेंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि हम लोग साथ सड़क पर उतरेंगे। मतलब पप्पू यादव आपके साथ सड़क पे उतरेंगे आंदोलन करने? जी एकदम, वो बोले हैं कि आपके साथ हम हर समय रहेंगे और सड़क पर तो उतरेंगे ही, और जहां आपके साथ आपका आवाज़ उठाना होगा वो उठाएंगे। और मेरे साथ वो लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर उनका आश्वासन दिया, कदम से कदम मिलाकर वो चलेंगे। और हमें भी अब पूरा विश्वास है कि हमारे मुद्दा को तो वो जरूर उठाएंगे। और जैसे उनको जुझारू छवि है, जैसे वो छात्रों के मुद्दा को उठाते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार भी हम लोग के मुद्दा को उठाएंगे। क्योंकि मेरिट के साथ अन्याय हो रहा है, एक मेरिटधारी के साथ अन्याय हो रहा है। हमने इतना परीक्षा एग्जाम इतना हमने खुद सरकार विज्ञापन निकालती है, खुद एग्जाम लेती है, खुद रिजल्ट देती है और सब विज्ञापन को चेंज कर देते हैं। ये अन्याय नहीं तो क्या है? ये हमारी हकमारी ना है, जो सरकार हम लोग से हक मार ली और वो पैसा कमाने के लिए अलग अलग जो है कि संशोधन करती रहती है, संविधान में नियमावली में संशोधन करती रहती है। इसलिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी मौका मिला है, जिस भी विपक्ष के पास भी गए थे, तेजस्वी यादव के पास भी गए तो साथ में हम लोग उनके यहाँ पे अपना मुद्दा रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है इसका हम समर्थन करते हैं और ये अन्याय हुआ है। सब कह तो सब लोग रहे हैं, ये भी हम ये कहे हैं और ये, लेकिन हमें लगता है कि अब ये हम लोग का साथ न्याय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दा को अब सब लोग समझ चुके हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और वो सब लोग मिल करके वो जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है उन्हें खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लगातार सभी पार्टियों को संगठित कर रहे हैं अपने मुद्दे पर, चाहे राजद हो, चाहे जाप हो, चाहे माले हो, सभी पार्टियों को आप संगठित कर रहे हैं अपने मामले पर और एकजुट कर रहे हैं। क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? बिल्कुल हम लोग को न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि जिस तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया जा रहा है, दिया है कि सड़कों पर हम आप लोगों के साथ आएंगे। और हमारे प्रधान सचिव जो शिक्षा सचिव हैं अभी संजय सर, उनको फ़ोन भी लगा रहे थे, किसी कारणवश उनसे बात नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों के साथ सभी पार्टियां साथ दे रही है और ये मेरिट की हक है। जब मेरिट को ही गला घोटा जाएगा तो फिर बिहार के उन बच्चों को क्या होगा जो आप बार बार आप सुनते होंगे कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आखिर क्यों माने जो है लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं? क्योंकि नहीं उनको अच्छा से वेतन मिलता है, नहीं गुणवान शिक्षक का भर्ती किया जाता है और नहीं उस तरह का विधि व्यवस्था बनाया जाता है, नहीं प्रत्येक क्लासरूम पे कोई एक क्लासरूम हो। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो है टेबल कुर्सी बेंच का व्यवस्था किया जाता है 1 से 5 के लिए भी। चलिए वो सबको पता चल गया है। लालू पप्पू यादव से आपने मिला, पप्पू यादव से आपको मतलब उचित परिणाम मिले इसका आश्वासन मिल गया है? बिल्कुल हम लोग को उचित आश्वासन मिला है। और जैसा कि सर अभी दिल्ली जा रहे हैं, बताएं कि हम उधर से लौट रहे हैं तो आप लोग के साथ जो है हम सड़कों पे आएंगे। क्योंकि आप, हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये उचित हम लोग का मांग है। मेरिट की बहाली होनी चाहिए। हम लोगों ने विज्ञापन को देख के पढ़ाई किया था, जैसा कि सभी जानते हैं। और हम लोग नौकरी भी नहीं मांग रहे, विज्ञापन मांग रहे हैं। और सर ने बोला कि नहीं, तुम लोग का मांग जो है एकदम जायज़ है और तुम लोग का हक मिलनी चाहिए। मेरिट का गाला नहीं घोटा जा सकता है किसी भी आधार पर। लगातार सभी पार्टियों से मिल रहे हैं, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि सभी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से मिले। क्या लगता है अब जीत होगी?
नहीं, जीत तो होनी ही है। जब हम लोग का रिजल्ट जिस दिन निकल गया था नोटिफिकेशन के आधार पर, तो उसी दिन हम लोग की जीत हो गई थी। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री ने उस जीत को जो है थोड़ा सा देरी कर दिया है, लेकिन जीत तो होनी है, आज न कल तो होनी है जीत। जिस दिन न्यायालय बैठेंगे हम लोग के सुनवाई के लिए, उस दिन ही जीत निश्चित तय है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा ये नम्र निवेदन है कि आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए, जो मेरिट में है उसके लिए कीजिए। आप ही ने बोला था कि फॉर्म भरिए, हम आपको बहाल करेंगे, लेकिन बोल करके सब चीज़ कर करके मुकर रहे हैं। तो हमारा ये मांग है, हमारा समझ है, सभी लोग के पास गए हैं, लेकिन सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि ये जो है जन विरोधी सरकार है, ये काम करने के लिए नहीं आई है। जब काम किया था तो किया था, लेकिन अब काम नहीं कर रही है। अच्छा ठीक, चलिए। तो पप्पू यादव से मिले हैं। पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं, लगातार छात्र विंग का आवाज़ बनते हैं, छात्रों के मुद्दे पर लगातार उनके साथ खड़े होते हैं। जाप की तरफ से अभी यासीर नाम है आपका? यस, हाँ। शेख है, प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड। पप्पू ब्रिगेड मतलब छात्र विंग बोल सकते हैं। पप्पू ब्रिगेड जो है वो छात्र के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और मतलब मेनमेन के लिए सब एक तरह से मतलब पार्टी को 3 मजबूती in 1 करना है। जी 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 छात्र, युवा और बेरोजगारी मामले में। जी जी रोजगार। शिक्षक आपके यहाँ आए थे, जी पप्पू यादव से अपनी सभी समस्याओं को रखा। पप्पू यादव के जी। पास लगातार सड़कों पर बैठ रहे हैं। क्या लगता है जब उनको न्याय मिलेगा? अनिल जी का कल हमको फोन आया है कि इन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। इन लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है, बीजेपी कार्यालय से भगाया भी गया है, जदयू कार्यालय से भी भगाया गया है। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी है। अब क्या लगता है कि इनको न्याय मिलेगा? पप्पू यादव के जनता दरबार में आ देखिए, गए। पप्पू यादव के दरबार में तो हर लोगों के लिए ये दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजा न कभी पहले बंद था और न आने वाले समय में कभी बंद होगा। जब नेताजी हमारे सांसद थे, विधायक थे, तब तो और विस्तार रूप से होता था सेवा भाव। आज उससे ज़्यादा सेवा भाव हो रहा है, जिससे बिहार वासियों का प्यार जो है हमारे नेता को बहुत ही पूर्ण रूप से मिल रहा है। और बात रहा शिक्षकों का, तो इन लोगों का क्या है कि हमारी जो सरकार है वो ना ही युवा के बारे में सोचती है, ना ही छात्र के बारे में सोचती है और ना ही शिक्षकों के बारे में सोचती है। इनका जो नीति है वो साफ़ी घूसखोरों का है। अगर आप देखिएगा कि अगर आप कुछ पैसे लेके अगर इनके दलालों से मिलिएगा तो आपको नौकरी झट से मिल जाएगा, जो हकीकत है। यही हकीकत है कि अगर आप घूस दीजिएगा तो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको मिल जाएगा। इन लोग का जो संघर्ष है, तो रोड पे जन अधिकार पार्टी ST का पूर्ण रूप से जो है संघर्ष में इनका साथ देगा। हमारे नेता अभी दिल्ली जा रहे हैं, वो लौटेंगे तो इस संघर्ष का जो रास्ता है वो तय होगा और उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। तो अब STT मेरिटधारी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव के दरबार में आ गए हैं और पप्पू यादव का साथ इन्हें मिल गया है। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।